उसने रास्ते में किसी लंगड़े को देखा, उस लंगड़े को देखकर रोने लगा। परिवार वालों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मैं जब से लंगड़े को देखा हूं मेरे मन में भय भर गया है, कहीं मैं लंगड़ा ना हो जाऊं। एक दिन किसी अंधे को देख लिया, अंधे को देखकर रोने लगा। सारे घर वालों ने पूछा कि क्यों परेशान हो रहे हो? उसने कहा कि परेशानी ये है कि मुझे डर लग गया है कि मैं कहीं अंधा ना हो जाऊं। किसी मरे को देख लिया, उसके प्राणों में भय भर गया कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मौत ना आ जाए। सारे परिवार वाले परेशान, उसकी नींद उड़ गई। सारे डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक, होम्योपैथी, एलोपैथी सारे उपचार कर लिए, कहीं कुछ न हुआ। तमाम मनोचिकित्सकों से इलाज कराया, कहीं कुछ न हुआ। उसको हमेशा यही भय भरा रहता था कि आखिर कहीं मर ना जाए, कहीं अंधा ना हो जाए, कहीं लंगड़ा ना हो जाए। और सब समझाएं कि अभी तो तू नौजवान है, कैसे लंगड़ा हो सकता है? तुम्हारे घर परिवार खानदान में कोई नहीं हुआ, पूरे इलाके में कोई लंगड़ा नहीं हुआ, कोई अंधा नहीं हुआ, तू कैसे हो जाएगा? और अभी तो बहुत कम उम्र है, तू मर कैसे जाएगा? ये भी असंभव है। सब समझाते उसको, लेकिन उसके मन में ये भय होता कि जब अगले आदमी को हो गया तो मुझे भी हो सकता है, मैं भी अंधा हो सकता हूँ, मैं भी लंगड़ा हो सकता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ। कोई डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक, घर परिवार सारे लोग समझाएं, लेकिन उसकी समझ में ना आए और सब निरुत्तर हो जाए। वो कहता कि भाई क्यों नहीं हो सकता हूँ मैं? जब फला आदमी अंधा हो गया तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ? वो लंगड़ा हो गया तो मैं क्यों नहीं, वो मर गया तो मैं क्यों नहीं मर सकता हूँ? मरने के पहले तो सब ठीक थे, मेरी ही तरह थे। अंधा होने के पहले, आंख फूटने के पहले तो वो भी मेरी तरह था, लंगड़ा होने के पहले तो वो भी मेरी तरह था। उसको हो सकता तो मुझे भी हो सकता है। कहते हैं उस नौजवान को एक सिद्ध सदगुरु के पास ले जाया गया। उस सदगुरु ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उस नौजवान से कहा कि तू बिल्कुल ठीक कहता है, तेरी बात अक्षरशः सत्य है। और उसके परिवार वालों से कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, तुम लोग इसको गलत समझा रहे हो। तुम लोग गलत समझा रहे हो कि ये अंधा नहीं हो सकता है, तुम लोग गलत समझा रहे हो कि ये लंगड़ा नहीं हो सकता, तुम लोग गलत समझा रहे हो कि ये इसकी मौत नहीं हो सकती है। सच्चाई तो ये है कि ये कभी भी हो सकती है, कभी भी लंगड़ा हो सकता है, कभी भी अंधा हो सकता है, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी मकान गिर सकता है, कभी भी जिसको ये प्यार कर सकता है उससे घृणा हो सकती है, कभी भी मित्र शत्रु हो सकता है, कभी भी शत्रु मित्र हो सकता है। जिंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो बिल्कुल सही कह रहा है, इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो नौजवान, उसकी बातें खिल गई, बहुत खुश हुआ कि कम से कम एक व्यक्ति ये तो कह रहा है कि वो ठीक सोच रहा है, ये हो सकता है। और उस सदगुरु की बात मान कर गया। अगले दिन वापस आया, कहा 3 साल में पहली बार मुझे अच्छी तरह नींद आई। और अब उस सदगुरु ने कहा कि तुम इस बात को तो स्वीकार कर लो कि ये चीजें कभी भी हो सकती हैं, ये जिंदगी का दूसरा पहलू है, जिंदगी का दूसरा चक्का है, इसको स्वीकार कर लो। लेकिन दूसरा सत्य भी स्वीकार कर लो कि अभी तुम अंधे नहीं हुए हो, अभी तुम लंगड़े नहीं हुए हो, अभी तुम्हारी मौत नहीं आई, अभी तुम मरे नहीं हुए हो। उन्होंने कहा इन तीनों चीजों से तुम डरते क्यों? उसने कहा कि मैं इतना प्रसिद्ध चित्रकार हूं, मुझे एक ही बात का भय लगता है कि अगर अब मेरी आंखें चली गई या ऐसा कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो मैं चित्र कैसे बना सकूंगा। उस सदगुरु ने कहा कि दूसरा सत्य ये भी स्वीकार कर लो कि अभी तुम्हारी आंखें हैं और अभी तुम मरे नहीं हो, तो अभी तुम खूब मजे से चित्र बनाओ। ये तो पक्का है कि जब आंखें चली जाएंगी और वो कभी भी जा सकती है, तब तुम चित्र नहीं बना सकोगे। लेकिन अभी तो आंखें हैं, इसलिए अभी तो खूब मजे से 24 घंटे चित्र बना, खूब चित्र बना, जितना बना सकता है उतना बना। अभी चित्र बनाने का पूरा आनंद ले, चित्र बनाने की पूरी मौज में जी। अभी तू क्यों मरा जा रहा है? तू वर्तमान में रह, वर्तमान में जी। अभी चित्र बनाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, अभी चित्र बनाने का आनंद ले। जिंदगी ऐसी ही है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है तो अभी तो जी लो तुम पूरी तरह। कल कुछ हो सकता है, अगले क्षण कुछ हो सकता है, लेकिन अगले क्षण की क्यों परवाह करता? अभी तो तू पूरा पूरा जी। ये
जीवित चित्त का, जीवंत चित्त का, युवा चित्त का लक्षण है कि वो वर्तमान को पूरी तरह जीता है, वर्तमान के क्षण में पूरी तरह जीता है। मैं मुंबई में लोगों को संबोधित कर रहा था। एक नौजवान ने एक प्रश्न पूछा। मैं कार्यक्रम के अंत में प्रश्न पूछने का अवसर देता हूँ। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी प्रेमिका को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता हूँ और 3 साल से मेरा प्रणय संबंध, प्रेम संबंध बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 24 घंटे मुझे निरंतर इस बात का भय सताए रहता है, इस बात की पीड़ा मेरे प्राणों में भरी रहती है कि कहीं मेरी प्रेमिका दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए और मुझे प्रेम करना बंद कर दे। इस बात का मुझे डर लगा रहता है। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ, इस डर से कैसे मुक्त हो? मैंने कहा, तुम्हारा डर स्वाभाविक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई दिन आए और प्रेमिका तुम्हारी किसी दूसरे के प्रेम में पड़ जाए। वो तो चौंक गया कि मैं इतनी कठोरता से इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ, मैं खुले हृदय से कह रहा हूँ, कभी भी कोई क्षण आ सकता है जब तुम्हारी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में पड़ जाए, लेकिन अभी तो तुम्हें पक्का भरोसा है कि वो किसी दूसरे के प्रेम में नहीं, सिर्फ तुम्हारे प्रेम में है। उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव, अभी तो पूरा मेरे प्रेम में है, हम उसके प्रेम में। मैंने कहा, तो फिर अभी उसको प्रेम करने का पूरा पूरा मजा ले, उसे पूरा पूरा प्रेम करने के मजे को प्राप्त कर, उसके प्रेम में डूब। अभी क्या उस बात की जल्दी पड़ी है जो कि अभी हुई ही नहीं, जो घटना भी घटी ही नहीं है। जो वर्तमान में है, हम उसका आनंद इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि भविष्य में कुछ विपरीत हो जाए, इसका भय हमारे प्राणों में भर जाता है। इसलिए भय मुक्त चित्त युवा चित्त का लक्षण है। हर प्रकार के भय से अपने को मुक्त रखने की कला का अभ्यास करना आध्यात्मिक होने की दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम है। अगर ये कदम उठा लिया आपने तो इस संसार की हर संपदा आपको मिल सकती है। तमाम सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप भय से भरे हुए पड़े हैं। भय आपको मारता चला जाता है। इसलिए जो कुछ आप प्राप्त कर सकते हो उसका बहुत छोटा सा अंश भी आपको नहीं मिल पाता है। और एक एक व्यक्ति की संभावना है इस अस्तित्व की विराट संपदा को प्राप्त करने का। तुम जो चाहो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और सब कुछ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता भय मुक्त चित्त होना चाहिए। अभय को प्राप्त चित्त होना चाहिए। भय मुक्त जीवन होना चाहिए। डर डर कर जीना बंद कर दो। तुम उस परमात्मा की अद्भुत कृति हो, उसकी अभिव्यक्ति हो। इस सत्य को स्वीकार करके हंसते हुए जीने का संकल्प ले लो। जो हंसते हुए जीता है उसको इस अस्तित्व की सारी संपदा मिल जाती है। जो रोते रोते जीता है, मरा मरा जीता है, डरा डरा जीता है, वो इस अस्तित्व की सारी संपदा से वंचित हो जाता है। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, उसका जीवन भी बोझ बन जाता है। जो है उसमें पूरा पूरा जियो। जो नहीं आया है अभी उसकी चिंता से अपने को मुक्त रखो। आज का ये महत्वपूर्ण संदेश है। अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। इस जीवन की सबसे बड़ी संपदा, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी औषधि है, जिसके कारण हम दुनिया में धर्म गुरु कहे गए, जगत गुरु कहे गए, एक ही अनुदान जिसके लिए भारतवर्ष सारी दुनिया में जाना गया। कोई बता सकता है कि कौन सा अनुदान है, कौन सी देन है हमारी जिसके कारण हम दुनिया में जगत गुरु कहे गए? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ईश्वर की बात तो दुनिया के कोने कोने में हुई। ईश्वर का आविष्कार यूरोप में भी हुआ,
इस्लाम में भी हुआ, दुनिया के कोने कोने में हुआ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी दुनिया के कोने कोने में बने, लेकिन दुनिया में पहली कौम हैं हम जिसने कहा परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं है सातवें आसमान पर बैठा हुआ, जो आपके आरती उतारने से गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वो वरदान मांग लो। हमने कहा कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढत बनमाई, यानी वह हमारे भीतर ही है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सातवें आसमान पर जाने की ज़रूरत नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। कुंडल बस है, वो तो हमारे भीतर ही है, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है।